सर स्क्रीन शेयरिंग चालू करो। रुकना अभी स्टार्ट तो करने दे लेक्चर। सबको टाइम पे बुलाया करना है यार, जल्दी बोला कर, जल्दी ज्वाइन करने। ग्रुप में लिख दे कोई, जल्दी आने सबको। तो देखो मैं ये बोल रहा था कि +4 का वैल्यू क्या होता है, मतलब सॉरी √4 का वैल्यू क्या होता है, सिर्फ +2 होता है, -2 नहीं होता है, ठीक है। और वही x² = 4 है, तब x = +-2 हो जाता है। तो तुमसे कोई पूछेगा ऐसे √, देखो ध्यान से, सबको आवाज आ रही है? हाँ कोई तुमसे पूछेगा रूट क्या पूछेगा, 2 - √3। हेलो, एक सेकेंड, कोई आपसे पूछेगा √√3 - 2 बताओ इसका वैल्यू क्या होगा? ±√3 -2। वापस अभी वही बताया मैंने, और अभी वही गलती कर रहे हो। mod of √3 - 2। mod of √3 - 2, ये थोड़ा ढंग का आंसर था। और कोई? देखो अगर √√3 - 2 से बाहर, दुनिया में लगभग लोग आपको यही, अगर आप बोल रहे हो तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का, स्क्वायर रूट से बाहर हमेशा पॉजिटिव आता है, और √3 - 2 क्या है, नेगेटिव नंबर है, क्योंकि √3 1.732 होता है। ये क्या हो जाएगा, 2 - √3 हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। स्क्वायर रूट से बाहर कभी नेगेटिव नहीं आता है। तो अब ये फंक्शन को सबसे पहले तो अब क्या करो, x - 2 लिख दो। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अब ये फंक्शन को डिफाइन करना सीख रहे हैं हम लोग। इसको डिफाइन करेंगे कि ये x - 2 बन के बाहर आएगा अगर x मतलब x - 2 पॉजिटिव है, मींस x > 2 पे पॉजिटिव होगा ना, तो ये बन के बाहर आएगा। और वही 2 - x बन के बाहर आएगा अगर x नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी 2 से छोटा हो जाएगा। समझे बात को? अरे बोलो। हाँ याद रखना ये चीज, आपको हमेशा ध्यान रखना है, और ये पूरे चैप्टर में ये बार बार काम आने वाला है, ठीक है। स्क्वायर रूट से बाहर कभी नेगेटिव नहीं आता है, हमेशा पॉजिटिव ही आता है। स्क्वायर रूट एक पॉजिटिव फंक्शन है, ठीक है। रूट अंदर दिख गया मतलब वो पॉजिटिव ही है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, देख लो। सर स्क्रीन शेयर बंद हो गया। अरे गए सर। अरे ये क्या होगा भाई? नहीं है। अच्छा है। हाँ बोलो, क्या बोल रहा था, कौन क्या बोल रहा था, बोलो। नहीं सर कुछ नहीं। नहीं बोल रहे कुछ, लिख लिया, कॉपी कर लिया? एक और ऐसा एग्जांपल करते हैं, लिख लिया था ना, बोलो। हाँ लिख लिया आपने? हाँ सर। तू तो बोला कर, बाकी लोग नहीं बोलते हैं, तो तुम क्यों चुप हो जाते हो? करो जल्दी। सर FM2 को सिर्फ क्या 2 लेक्चर्स लगने वाले क्या खत्म होने के लिए?
क्यों, तुझे क्या करना है उससे? हो जाएगा जल्दी, 1-2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। क्यों? नहीं सर, पूछ रहा था सर। हो जाएगा। सर FM2 बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ 12th के इसके बहुत काम आता है ना 12th में। क्या? ना ठीक ठाक है, इतना कुछ बहुत ज्यादा नहीं, ठीक ठाक चैप्टर। 12th में तो 11th के आपके सारे ही चैप्टर लगभग काम आएंगे। सबसे ज्यादा ट्रिगो बता दूं। अब देखो, इसमें कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स कभी 1 से बड़ा हो नहीं सकता, और 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कभी फिर छोटा नेगेटिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, ये पूरा नेगेटिव तभी होगा जब साइन स्क्वायर एक्स 2 से बड़ा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो ये कुछ भी हो जाए, 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन के ही बाहर आएगा, और उसी तरह कॉस स्क्वायर एक्स भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो ये भी 3 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बन के ही बाहर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बोलो, मतलब कि fx इक्वल्स टू 4 ही रहने वाला है, फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझा अभी? यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो। एक और एग्जांपल कर डालो। राइट, y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x प्लस 5 फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस साइन। फिर मॉड्यूलस के बाद क्या लिखा है वो?
बता दूं? देखो इसमें भी अलग अलग आपको केसेस लेने पड़ेंगे, जैसा कि पढ़ाया था थोड़ी देर पहले मैंने। या तो आप ऐसे नंबर लाइन बना दो, तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स देख लो, -5, 1 और 2 है ना। फिर मैंने क्या बताया था, क्या क्या केसेस बन सकते हैं। एक ये केस बन सकता है, दूसरा क्या बन सकता है, ये केस बन सकता है, तीसरा क्या होगा, ये वाला, और चौथा कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, मतलब पूरे नंबर लाइन को आपको डिफाइन करना है। तो केस 1 आप कहीं से भी स्टार्ट करो, सबसे राइट साइड से स्टार्ट कर सकते हो, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। फिर क्या होगा, व्हेन x इज लेस देन 2 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तीसरा क्या होगा, व्हेन x इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। और केस 4 क्या बनेगा, व्हेन x इज लेस देन -5। बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। तो हाँ x ग्रेटर सर। देन 2 है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, मतलब ये येलो वाला जो पार्ट है। अब येलो वाले को देखो तो वो तीनों क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में, तो राइट साइड होना मतलब पॉजिटिव होना, तो पॉजिटिव होता है तो सब कुछ पॉजिटिव है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब पॉजिटिव बन के ही बाहर आएगा। ये x-1 प्लस x-2 प्लस x-5 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2। दूसरे केस में देखो, मतलब रेड कलर का देखो, तो रेड कलर में क्या है, तो रेड कलर 2 के लेफ्ट में आ गया है। तो जैसे ही किसी के लेफ्ट में आ जाता है तो वो वाला क्रिटिकल पॉइंट जिस भी फैक्टर का होता है वो क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। तो 2 किसका है, x-2 का है। यहाँ पे x-2 सिर्फ नेगेटिव बनेगा, बाकी दोनों तो पॉजिटिव ही रहेगा। अरे बोलो समझ में आया? यस सर। तो x खत्म कर देता हूँ, क्या बचेगा, x प्लस 6। थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, अब ये ग्रीन कलर का देखो, ग्रीन कलर का 1 और 2 दोनों के राइट में लेफ्ट में आ गया, तो 1 और 2 वाला जो भी है वो दोनों नेगेटिव बन जाएगा। +1 -x प्लस 2 प्लस x माइनस प्लस 5। तो क्या हो, ये x खत्म हुआ, क्या बचा, -x 8। और यहाँ पे fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीनों ही नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि ब्लू वाले तो तीनों के लिए लेफ्ट में है। +2 -x -5, तो -3x प्लस -2। तो फाइनल फंक्शन को कैसे ऐसे आपको लिखना पड़ेगा कि दिस इज 3x प्लस 2 x प्लस 6 -x प्लस 8 -3x -2। ये कब होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ये कब होगा, व्हेन x इज लेस देन 2 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये कब होगा, व्हेन x इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। और ये कब होगा, व्हेन x इज लेस देन -5। खत्म। आई बात समझ में? बताइए, यस सर। लिख लो। हाँ सर। डन सर। हो गया? नो सर। वेट सर। नो नहीं सर। सर, बाकी है। लो लिखो लिखो। हो गया? नो। जल्दी कर। डन सर। हाँ सर। अब थोड़े ग्राफ्स देखते हैं, मतलब ग्राफ इसका सिंपल सा आप पहले तो डिफाइन करो, साथ में ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, डिफाइन एंड ड्रॉ ग्राफ
सर ग्राफ बना दिया, डिफाइन कैसे करें उसे? क्या बोल रही हो रायबा, बताइए फिर से बोलो। सर ग्राफ बना दिया है, डिफाइन कैसे करना है? डिफाइन, इसी को तो डिफाइन करना कहते हैं। ये क्या है? ऐसे सीधे लिख दो ना कि ये 2x + 1 होगा और ये -2x - 1 होगा। ये अगर -1/2 से बड़ा होगा और अगर -1/2 से छोटा होगा तो खत्म, यही हो गया डिफाइन करना। ओके सर। हो गया, बोल अब इसका ग्राफ हो गया। आवाज आ रही है? यस सर। ये कैसे हो जाएगा? 2x + 1 का ग्राफ, ये -½ इधर है। 2x + 1 का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होता है। और -2x - 1 का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते थे, सिर्फ y = 2x + 1 का ग्राफ देखो कैसा होगा? ऐसा होगा, है कि नहीं? बोलो। तो अब जैसे ही y = mod आप लगाओगे तो जो भी x एक्सिस के नीचे है उसको ऊपर कर दो, है ना, नीचे वाले को हटा दो। याद है? बोलो, समझ में आया? यस सर। हाँ सर। किसी ने नो सर बोला क्या? हाँ सर हाँ। ठीक है, लिख लो। हो गया? हाँ
नहीं जल्दी कर भाई। सर 1 मिनट ऊपर का दिखाना। सर आप आ गए क्या मुंबई में? नहीं अभी नहीं आया हूँ, आने वाला हूँ। क्यों, क्या हुआ? सर जब आप सिखा रहे नहीं हो तब म्यूट करो ना, बहुत आवाज आ रहा है पीछे। क्या? जब आप सिखा रहे नहीं हो ना, मतलब कुछ बोल रहे हो तब म्यूट हो जाओ। तूने लिख पीछे से लिया बहुत। पूरा? लिख लिया? हाँ हाँ ठीक है। एक और एग्जांपल कर। मैं खुद ही कर देता हूँ म्यूट भाई, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। mod x minus 3 equals to 4। कर क्वेश्चन। सर इसमें x की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है ना? सर -1 और 7 आया है। हाँ सर। हाँ सर। क्या बाकी लोग नहीं होगा? हो गया सर।
देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जिस वैसे ये तो बहुत आसान है, इसमें तुम क्या कर सकते हो, एक बार या तो x माइनस 3 4 हो जाए तो भी सही है, या फिर x माइनस 3 माइनस 4 हो जाए तो भी सही है कि नहीं? आपको ऐसे ही सोचना है। अगर एक ही मॉड हो तो फिर क्या कर दोगे, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस 1। आया समझ में? बोलो। यस सर। यस सर। एक और एग्जांपल करो साथ ही साथ, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 4। ये वाला ट्राई करो। सर x इज इक्वल टू -2 और 4। सर x इज इक्वल टू -4 और -2। क्यों बाकी लोग? बता दूं? हाँ यस सर। हाँ सर। देखो मॉड हटाओगे तो मॉड के अंदर जो भी है वो इक्वल टू या तो 4 हो सकता है, या मॉड के अंदर जो भी है वो इक्वल टू -4 हो सकता है। यहाँ पे मॉड x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 लिख देता हूँ, और यहाँ मॉड x माइनस 1 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो मॉड का और हेलो यहाँ सर। पे x माइनस 1 या तो 3 हो सकता है, और यहाँ पे x माइनस 1 या तो सर -3। आवाज नहीं आ रहा आपका। सर सर बीच में आवाज कट कट रहा रही। है। अभी आ रही है आवाज? हाँ सर, x माइनस 1 इज इक्वल टू -5 क्यों नहीं आएगा वो बताओ ना। क्योंकि मॉड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, पता है ये चीज आपको? हाँ सर। इसीलिए नहीं हो सकता। अभी समझा सबको? बोलो समझ में आया? यस सर समझा। कॉपी कर लिया? नो सर वेट। सबने कर लिया? बोलो। नो सर। हाँ जल्दी सर हो करो। गया। डन। हो गया? यस सर। चलो बाय, अब अगले में मिलते हैं, ठीक है?
हेलो बाय सर। सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। सर हाँ बोलो सर अल्फिया, सर क्या एक बोल रही डाउट हो था। तुम? बोलो बोलो सर बोलो। एक डाउट है ये वाले समझ। हाँ बोलो, क्या डाउट है, बोलो बोलो। सर मैंने एक्स माइनस वन का क्रिटिकल पॉइंट निकाल के फिर एक्स इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू वन और लेस देन वन, फिर उसके हिसाब से वैल्यू पूछा तो 4 और -2 आ गया। हाँ वो भी बिल्कुल सही है, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ही मॉड हो ना अगर बाहर, क्योंकि पूरा एक मॉड इक्वल्स टू कुछ वैल्यू अगर गिवन हो तो फिर उतना करने की जरूरत नहीं है, उसके बिना ही हो जाता है। ठीक है, बट वो भी Okay. सही है। ठीक है, सर ओके। ठीक है, हाँ थैंक यू बोल। सर, बाय। सर वो बाय। -5 इधर कट क्यों किया है, बताओ ना, एक बार मेरा नेट गया था। क्योंकि मॉड का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तू कभी मॉड x इक्वल्स टू -5 बोलो, बता x के किस वैल्यू के लिए मॉड का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा? क्या मॉड का वैल्यू कभी नेगेटिव आ सकता है? नहीं सर। इसीलिए काट दिया। अब ठीक है, हाँ सर। और किसी का कोई डाउट? नो सर। सर ठीक। दोनों मॉड एक साथ नहीं निकाल सकते ना? नहीं नहीं। ओके सर। और कुछ? Thank you, sir. Bye. थैंक यू Okay, सर, bye. बाय। बाय सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir.